Hello my dear students, Shugita Commerce Classes welcomes to all the commerce stream students. This is my third video. In my second video I told you about the actual, perfect and absolute meaning of the commerce and its various sectors also. In this third video I am going to tell you why you should take commerce subject or what do you become in future after taking this valuable subject. It is very interesting point for the new commerce stream students. जो हमारे नए कॉमर्स लेने वाले बच्चे हैं उनके लिए बहुत ही रुचिकर ये टॉपिक है, क्योंकि वो कॉमर्स लेने जा रहे हैं तो उनके मन में बहुत सारी क्यूरियोसिटी होगी कि हम भविष्य में कहाँ तक सफलता की उड़ान किन किन क्षेत्रों में भर सकते हैं। आपने यदि सेकंड वीडियो को ध्यानपूर्वक सुना होगा तो आपने जानकारी पाई होगी कि कॉमर्स एक बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, इसके बहुत सारे सेक्टर्स हैं और इसमें बहुत सारी संभावनाएं हैं। हमने ये भी आपको बताया था कि कॉमर्स एक ऐसा वास्ट सब्जेक्ट है जिसके सराउंडिंग होल इकोनॉमिक सिस्टम चक्कर लगाता है, तो निसंदेह इसमें संभावनाएं भी ज़्यादा हो सकती हैं बिसाइड देन अदर सब्जेक्ट। जैसे आर्ट्स और साइंस लेके बच्चे अपने पसंदीदा क्षेत्रों में चले जाते हैं, सेम उसी प्रकार से कॉमर्स में भी आप बहुत सारे पद को प्राप्त कर सकते हैं, बहुत सारे कार्य कर सकते हैं। तो इस विषय पे चर्चा करने से पहले और इस पे विशेष जानकारी प्राप्त करने के पहले हम आपसे बोलना चाहेंगे कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, जिससे नए नए वीडियोज की इन्फॉर्मेशन आपको मिले और मैम को भी मोटिवेशन मिलता रहे। अब हम अपने विषय पे आते हैं और इस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं कि कॉमर्स आप क्यों लें या कॉमर्स लेके आप क्या क्या बन सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये बेटा कि यदि आपका अकाउंट्स में रुझान है तो आप एक अच्छे अकाउंटेंट बन सकते हैं। इसमें भी दो क्राइटेरिया है, या तो आप जनरल अकाउंटेंट बने जिसे बाबू या क्लर्क बोला जाता है, जूनियर अकाउंटेंट, या फिर आप सीए का स्पेशलाइज्ड प्रोफेशनल कोर्स करके आप सीए बन जाएं जिसे चार्टर्ड अकाउंटेंट बोला जाता है। ये एक बहुत ही बड़ी आइडेंटिटी रखता हुआ रेपुटेड और रेस्पेक्टफुल अथॉरिटी होता है जिसकी सील किसी भी कॉरपोरेट सेक्टर के एंटरप्राइज के लिए, कंपनी के लिए बहुत ही वैल्यूएबल होती है। तो एक बहुत ही रेस्पेक्टफुल ओहदा है चार्टर्ड अकाउंटेंट। दूसरा है इंडियन कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंसी का कोर्स, जिसको करके आप कॉस्ट अकाउंटेंट बन सकते हैं। सीए जो है वो फाइनेंशियल एनालिस्ट होता है और कॉस्ट अकाउंटेंट जो होता है वो कॉस्टिंग का कार्य पूरा करता है। किसी भी कंपनी में जो वर्कशॉप होती है जिसमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में जो निकलता है उसका स्पेशलाइजेशन कॉस्ट अकाउंटेंट के कोर्स में किया जाता है। और ये दोनों ही कोर्स महंगे नहीं हैं, लेकिन मेहनत करने वाले कोर्स है, आपको बहुत सारी स्टडी इसमें करनी पड़ेगी। यदि आप सीए ना बने तो सीनियर सीए के अंडर में आप आर्टिकलशिप कर सकते हैं, अकाउंटेंसी में ट्रेनिंग ले सकते हैं और आर्टिकलशिप और टैली वगैरह का अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का कोर्स करते हुए आप विभिन्न कंपनियों के अकाउंट्स के कार्य को अपने घर पे ही लाके पूरा कर सकते हैं। आप 12th क्लास के बाद में बीबीए, एमबीए का प्रोफेशनल कोर्स करके एक रेस्पेक्टफुल मैनेजर की पोस्ट को प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपके अंदर मैनेजरियल स्किल है, किसी भी कार्य को सुव्यवस्थित प्लानिंग वे में करने की आपके अंदर क्षमताएं हैं, तो आपके लिए होटल मैनेजमेंट, हॉस्पिटल मैनेजमेंट, ऑफिस मैनेजमेंट जैसे इवेंट मैनेजमेंट जैसे तमाम कोर्सेज चल रहे हैं, गवर्नमेंट के द्वारा चलाए जा रहे हैं, जिसमें एक्सपर्टाइज होके, अनुभव प्राप्त करके, सर्टिफिकेट लेके आप मैनेजर का पद प्राप्त कर सकते हैं। आप सीएस करके, कंपनी सेक्रेटरीट का कोर्स करके कंपनी सेक्रेटरी भी बन सकते हैं। आप एक आइडियल बिजनेसमैन बन सकते हैं, आप एक चतुर सुजान व्यापारी बन सकते हैं, एक बिग इन्वेस्टर बन सकते हैं, आप टैक्स ऑफिसर बन सकते हैं,
आप लीगल एडवाइज़र बन सकते हैं, क्योंकि टैक्स और लॉ का नॉलेज भी आपको पैरेलल ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में होता रहेगा। आप थोड़ा सा यदि आगे बढ़ें तो पार्टनरशिप फर्म डाल सकते हैं या फिर आप जॉइंट वेंचर डाल सकते हैं। जॉइंट वेंचर अपने लक्ष्य को पूरा करने के बाद समाप्त हो जाने वाला एक समझौता होता है, जैसे कॉलोनाइजर्स वगैरह होते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं बड़े बड़े। इसके अलावा आप अपनी स्वयं की प्राइवेट बैंकिंग कंपनी डाल के बैंकर बन सकते हैं। आप मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट का नॉलेज लेके आप बड़े इन्वेस्टर बन सकते हैं। शेयर मार्केट का नॉलेज लेके बड़े शेयर होल्डर बन सकते हैं। किसी कंपनी में आप अपना शेयर इन्वेस्ट कर सकते हैं, पैसा लगा सकते हैं और अच्छा पैसा जनरेट भी कर सकते हैं। आप समाज के कुछ संभ्रांत सज्जन और प्रॉस्पेरस लोगों से हेल्प लेते हुए, मेंबरशिप लेते हुए, कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करते हुए कोऑपरेटिव सोसाइटी की स्थापना भी कर सकते हैं, जहां पर गरीब लोगों के लिए सस्ते दरों पर सरकारी समर्थन मूल्य के आधार पर सामान उपलब्ध कराया जाता है। तो ये भी एक क्षेत्र आपके लिए खुला हुआ है। स्वयं की एंटरप्रेन्योर कंपनी आप एट लास्ट डाल सकते हैं। जब आपको अनुभव हो जाए, पैसा आपके पास इकट्ठा हो जाए, तो आप अपने प्रोडक्ट को स्वयं बना करके मार्केट में बेच सकते हैं और बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट कर सकते हैं। ये एक बहुत ही बड़ा अच्छा कार्य है, जिसमें स्वयं का भी ब्राइट फ्यूचर होता है और लोगों का भी होता है। इसके अलावा आप NPOs डाल सकते हैं, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें समाज के कल्याण के लिए, पुण्यार्थ कार्यों के लिए, धर्मार्थ कार्यों के लिए भी कुछ नेक कार्य करते हुए आत्मसंतुष्टि के साथ साथ इनकम भी जनरेट की जाती है। जैसे स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा, स्पोर्ट क्लब, लाइब्रेरी, जैसे लायंस क्लब, रोटरी क्लब वगैरह आपने नाम सुना होगा, रिक्रिएशन क्लब। तो ये सब जो है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि लाभ नहीं कमा रही हैं पर आय और व्यय का लेखा जोखा रखती हैं, और ये अपने आप एक कैश बुक, रिसीव पेमेंट अकाउंट, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट को मेंटेन ये करती हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाती हैं और ये बाकायदा CA को मेंटेन करती हैं। CA इनके फाइनल रिजल्ट को डिस्प्ले करते हैं गवर्नमेंट तक और आम जनता तक, और इनकी आमदनी का जो जरिया होता है वो सदस्यों का दिया गया चंदा, मेंबरशिप फीस और गवर्नमेंट के द्वारा दी गई ग्रांट्स, समाज के बड़े बड़े व्यापारियों द्वारा दिया गया डोनेशन इत्यादि होते हैं। तो आय भी इनके पास होती है और ये विभिन्न कार्यों पर अपना एक्सपेंस भी करते हैं। तो ये NPOs कहलाते हैं। इसके अलावा एट लास्ट यदि आपका टीचिंग में रुझान है तो आप अपने कॉमर्स सब्जेक्ट में मास्टर डिग्री लेके और टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम के सर्टिफिकेट्स को लेके एक्सपर्ट टीचर, अनुभवी टीचर, आइडियल टीचर बन सकते हैं। चाहे वो आप PGT बने या आप डिग्री पोस्ट ग्रेजुएशन कॉलेज में आप लेक्चरर और प्रोफेसर बन सकते हैं, जिसके लिए आपको MAT, PhD, NET JRF क्वालिफिकेशन की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा आप कैरियर काउंसलर भी बन सकते हैं। तो आपने देखा कि कॉमर्स सब्जेक्ट लेने के बहुत सारे स्कोप हैं, बहुत ब्राइट फ्यूचर रखता है ये सब्जेक्ट। यदि आप डिवोशन रखते हैं, कंसिस्टेंसी रखते हैं, आप बौद्धिक क्षमता रखते हैं और हार्ड स्टडी कर सकते हैं, तो आपके ब्राइट फ्यूचर को कोई रोक नहीं सकता और ये विषय आपके लिए बहुत सारे संभावनाओं के दरवाजे खोलता है। तो आपको बहुत सारी शुभकामनाएं कॉमर्स विषय लेने के लिए। आशा है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड लक, ऑल द बेस्ट। ओम नमः शिवाय।